जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम समीकरण को बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, वो पीछे के वीडियो में भी हमने 2 समीकरण को बैलेंस कर दिए थे। आज हम इस वीडियो में 2-3 समीकरण को और बैलेंस करते हैं ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ न रहे और आप बेधड़क समीकरण को बैलेंस कर सकें। ठीक है बाबू, चलिए शुरू करते हैं समीकरण को बैलेंस करना। सबसे पहले देखिए, इधर हम क्या करेंगे, तीर चिन्ह के बाईं तरफ सभी को पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, FeHO। जैसा बाबू इधर लिखे वैसा आप तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिख दीजिए, FeHO मतलब आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है बाबू, चलिए अब ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से देखिए। इधर देखिए, आयरन कितना, Fe कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 1। इधर देखिए, आयरन कितना 3 तो Fe 3, इसके बाद हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 4। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं बाबू, इस इक्वेशन को एक बार नीचे उतार लेते हैं। क्या है इक्वेशन, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। चलिए बाबू, अब हम देखते हैं समीकरण को बैलेंस करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, ऊपर से देखते आइए, आयरन 1, आयरन 3। अच्छा, बैलेंस नहीं, इसमें इस वाले आयरन में हम क्या करेंगे बाबू, 3 से गुना। तो आयरन यहाँ पर है तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 से गुना। तो चलिए ये हो गया आपका 3 और आयरन तो 3। चलिए ऊपर में ये आयरन तो हो गया बैलेंस। इसके बाद हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ये भी ठीक है। नीचे आइए, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4। तो इस साइड वाले ऑक्सीजन में हम 4 से गुना करेंगे तब ना ऑक्सीजन 4 होगा। तो इस साइड वाले ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पर है, ये पार्ट में। तो ये पार्ट में 4 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं। चलिए इस पार्ट में हमने 4 से गुना किया तो ये तो 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये इसमें जब हमने 4 से गुना किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8। ये 2 से बदल के कितना हो गया, 8। ठीक है बाबू, अब आइए इधर देखिए, Fe तो अब एक बार मिला लीजिए, Fe 3, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है बाबू 8, यहाँ पर है 2। एक काम कीजिए, इसमें आप 4 से गुना कर दीजिए हाइड्रोजन वाले पार्ट में, इस साइड वाले हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन यहाँ है, कितना से गुना किए, 4 से, तो यहाँ लिख दीजिए 4। ठीक है, 4 से गुना कर दिए तो 4 दूना क्या हो गया, 8। अब जरा मिलाइए कि समीकरण हमारा बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। आयरन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ये हो गया हमारा बैलेंस। मतलब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित। क्या हो गया बाबू, संतुलित। समझ में आया। चलिए आगे समीकरण और हम 1-2 ठो बना के आपको दिखाते हैं ताकि एकदम पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। ठीक है बाबू, तो चलिए ये समीकरण आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब हमारे सामने में अगला समीकरण आ गया है बैलेंस होने के लिए। ठीक है, अब हमारे सामने में अगला समीकरण आ गया है बैलेंस होने के लिए। तो चलिए इसे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले तीर चिन्ह के बाईं तरफ सबको अलग अलग लिख लेंगे, फिर तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिख लेंगे, तब बैलेंस करने में हमें आसानी होगा। तो आइए इधर देखिए, पोटासियम कितना, अच्छा चलिए सबसे पहले कितना को छोड़िए, पहले अलग अलग लिख लीजिए, पोटासियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। ठीक है बाबू, पोटासियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये 3 है। जैसा बाबू इस साइड में लिखे वैसा आप इस साइड में लिख दीजिए, तो KClO। ठीक है, चलिए अब लिखिए, पोटासियम कै गो है इधर, 1 गो, क्लोरीन 1 गो, ऑक्सीजन 3 गो। इधर देखिए, पोटासियम 1 गो, क्लोरीन 1 ठो, उसके बाद ऑक्सीजन 2। चलिए बैलेंस करिए तो बाबू, तो एक इक्वेशन को यहाँ पर भी उतार लेते ताकि बैलेंस करने में सुविधा होगा। तो KClO3, इसके बाद KCl+O2। ठीक है बाबू, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका बैलेंस ध्यान दीजिए बाबू। इधर ऊपर से बढ़ते आइए, पोटासियम 1, पोटासियम 1, अच्छा, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ये 4 ठो तो एकदम सेम है। ये यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन बराबर नहीं है, इसको बराबर करते हैं। एक काम करते हैं, ये 3 को इसमें गुना और ये 2 को इसमें गुना। तो ये 2 को इसमें गुना
तो कितना हो जाएगा 6, ये 3 ले जाके यहाँ से गुना कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा 6। अच्छा ध्यान दीजिए, इधर किस पार्ट में गुना किए, तो ऑक्सीजन वाला पार्ट में। किससे गुना किए, 2 से, तो ऑक्सीजन वाला पार्ट यहाँ है तो 2 से गुना किए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बाबू। 2 से जब हमने गुना किया तो देखिए पोटासियम अपने आप 2 हो गया, 1 से बढ़ के हो गया 2। इसके बाद क्लोरीन अपने आप 2 हो गया, 1 से बढ़ के हो गया 2। हुआ कि नहीं बाबू? आगे आइए, आगे देखिए, इधर हमने किस पार्ट में 3 से गुना किए थे, तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में, तो ऑक्सीजन वाला पार्ट में 3 से गुना किए थे। अच्छा अब देखिए जरा, ये 2 हो गया, पोटासियम 2 हो गया, तो इधर पोटासियम 1 है, तो इस एक काम करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं। इधर वाले पोटासियम वाले भाग में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, तो ये क्लोरीन को 2 बना देगा अपने आप, क्लोरीन को 1 से क्या बना देगा, 2। अब जरा चेक कीजिए कि हमारा समीकरण बैलेंस हुआ कि नहीं। यहाँ पर देखिए पोटासियम 2, पोटासियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। हाँ हो गया, ये हमारा हो गया बैलेंस। ये समीकरण हमारा क्या हो गया, बैलेंस। भारी लग रहा है बाबू? बहुत आसान है, खाली आप लोग एकदम नज़र गड़ा के देखिए, एकदम तकलीफ नहीं होने वाला है। ठीक है बाबू? अब एक काम करते हैं, हम इससे एक इक्वेशन को और आपके सामने में संतुलित करते हैं। ठीक है, चलिए हमारे सामने में एक समीकरण और आ गया बैलेंस होने। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग बेहिचक इसका बैलेंस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, दोनों साइड सभी तत्वों को अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है बाबू, तो इधर देखिए एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम लिख लीजिए, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लीजिए, SO4 है तो SO4 लिख लीजिए। ठीक है बाबू, जैसा आपने इधर लिखा वैसा आप इधरों लिखिए, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, SO4। अब आइए, अब देखिए एल्युमिनियम कै ठो है, 1 ठो है, हाइड्रोजन 2 ठो, SO4 1 ठो। इधर देखिए एल्युमिनियम 2 ठो, SO4 3 ठो, हाइड्रोजन 2 ठो। चलिए इतना तो हमने कर लिया। एक काम करते हैं बाबू, इस इक्वेशन को हम नीचे भी उतार लेते हैं। ठीक है, Al + H2SO4 Al2SO4 का होल थराइस प्लस H2। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बैलेंस। आइए ऊपर से मिलाते चलते हैं पहले बाबू। इधर देखिए एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम 2, तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए तो एल्युमिनियम 2 हो जाएगा। किस वाले पार्ट में, एल्युमिनियम वाले पार्ट में कितना से गुना किया आप, 2 से, तो एल्युमिनियम वाला पार्ट में आप 2 से गुना कर दीजिए। चलिए यहाँ तक तो किसी को तकलीफ नहीं। इसके बाद हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। SO4 इधर देखिए 1, SO4 इधर 3, तो SO4 में इधर 3 से गुना कर दीजिए, इधर SO4 में, SO4 यहाँ है तो 3 से इधर गुना कर दीजिए। जब आपने SO4 में 3 से गुना किए तो ये कितना हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं बाबू? चलिए अब ध्यान दीजिए, SO4 में जब आपने 3 से गुना किए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6, हाइड्रोजन 2 से बदल करके कितना हो गया, 6। ध्यान दीजिए बाबू। अब इधर आइए, हाइड्रोजन इधर 6 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, तो एक काम कीजिए, इस वाले पार्ट में, इस हाइड्रोजन वाले पार्ट में आप 3 से गुना कीजिएगा, तब ना इसके बराबर होगा, तब ना इसके बराबर 6 होगा। तो हाइड्रोजन वाले पार्ट में, इधर हाइड्रोजन वाले पार्ट में कितना से गुना किए हमने, 3 से। कितना से गुना किए, 3 से। अब जरा मिला लीजिए, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, SO4 3, SO4 3, हो गया। और ये हो गया हमारा संतुलित। ये समीकरण क्या हो गया बाबू, हमारा संतुलित। चलिए अब बताइए, क्या आपको बैलेंस करना, समीकरण को बैलेंस करना भारी लग रहा है? अगर आसान लग रहा है तो आप मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बाबू, और अगर दिल करे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है बाबू, चलिए तो आज हमने आपको क्या सिखाया, समीकरण को बैलेंस करना है। ठीक है बाबू, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।